सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो ये हमारी महिला पर्यवेक्षक की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में प्रीवियस ईयर मतलब कि 2017 में जो क्वेश्चंस आए थे उसका एक्सप्लेनेशन करवा रही हूँ टॉपिक वाइज। ओके, तो ये हमारी क्लास 6 जिसमें हम हेल्थ एंड न्यूट्रेंट के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये हमारी 10 मिनट सीरीज़ होती है जिसमें हम 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। इन द लास्ट क्लास वी आर डिस्कस 25th March पेपर। ओके, इन दिस क्लास वी डिस्कस 29th March 2017 पेपर। ओके, लास्ट क्लास में हमने जो 25 मार्च 2017 में जो पेपर हुआ था उसके बारे में डिस्कस किया था। एंड इस क्लास में हम 29 मार्च 2017 को जो पेपर हुए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सीरीज़ अप्रॉक्सीमेट 5 डेज़ चलेगी, मतलब बिकॉज ईच पेपर हैव 55 क्वेश्चन, तो आई विल डिवाइडेड इनटू 5 सीरीज। ओके, सो in one session we discussed 11 questions. So let's start. Okay, the first question is, so now we discussed about the question number 1. The question number 1 is, which of the following people are least likely to need a vitamin mineral supplement? Okay, इनमें से किन लोगों में विटामिन खनिज संपूरक की आवश्यकता होने की संभावना सबसे कम होती है? ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति जिसमें विटामिन्स या फिर जो खनिज होते हैं, मतलब जो मिनरल्स होते हैं, उनकी आवश्यकता होने की, मतलब कि जैसे किसी व्यक्ति में कोई चीज़ की कमी होती है ना, कभी किसी को ब्लड की कमी हो जाती है, कभी किसी को मिनरल्स की कमी हो जाती है, विटामिन्स की कमी हो जाती है, तो वो होने की संभावना किसमें सबसे कम होती है, जो आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो इन द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ प्रेग्नेंट और ब्रीथ फीडिंग वुमेन, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। ओके, जो महिलाएं जो है वो गर्भवती है या फिर स्तनपान करा रही है, मतलब कि जो वुमेन जो है, जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है या फिर जो बच्चों को दूध पिलाती है वो महिलाओं में, या फिर सेकंड है वीगन्स, मतलब कि जो शुद्ध शाकाहारी भोजन खाते हैं, थर्ड है मेल एथलीट, फोर्थ है डाइटरी ऑन रिस्ट्रिक्ट्स एनर्जी इनटेक, मतलब कि जो सीमित मात्रा में भोजन खाते हैं, मतलब जो व्यक्ति डाइटिंग पे होते हैं। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, विटामिन या फिर खनिज की कमी किस में हो सकती है। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन हाँ हो सकती है, जो प्रेग्नेंट हो उसमें हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि उनके शरीर में दो लोगों की जान होती है, इसलिए उनमें मिनरल्स की कमी होना स्वाभाविक है। और जो लोग डाइटिंग कर रहे रहते हैं तो वो तो ऑलरेडी इतना कम खाते हैं, उनमें तो होना ही होना है, तो दो चीज़ तो है ना, कमी होगी इन दोनों में। फिर बात करते हैं मेल एथलीट, और है फिर शुद्ध शाकाहारी, तो शुद्ध शाकाहारी भी कट हो जाएगा क्योंकि इनमें भी कमी होती ही है, क्योंकि जो व्यक्ति अगर शुद्ध शाकाहारी भोजन खा रहा है उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं। जो वेजिटेरियंस होते हैं, है ना, नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं वो मीट खाते हैं, मीट में बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, जिनकी वजह से मतलब प्रॉपर दोनों वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप की चीज़ें होना चाहिए। तो जो मेल एथलीट्स होते हैं, पुरुषों में क्या होता है कि बीमारियां जो है वो बहुत कम होती है उनमें, और मिनरल्स की भी कमी सबसे कम होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। ओके, तो देखते हैं आंसर। Yes, option number third is the right answer. Now the second question is, which of the following should a woman avoid while she is pregnant? मतलब कि जब महिलाएं गर्भवती होती तो उन्हें इनमें से किस चीज़ों से बचना चाहिए। तो फर्स्ट है स्मोकिंग से, स्मोकिंग सिगरेट से, मतलब सिगरेट पीने से, इन एटिकेट प्री नेटरनल मेडिकल केयर, मतलब कि पर्याप्त प्रसव पूर्व चिकित्सक देखभाल, बीइंग अंडर 20 ईयर, मतलब कि 20 साल के से कम की जो वुमेन्स प्रेग्नेंट हो जाती उससे, या फिर ऑल ऑफ एबव। तो अगर जो गर्भवती महिलाएं होती है तो उनको इस चीज़ से भी, फर्स्ट ऑप्शन से भी बचना चाहिए, सेकंड ऑप्शन से भी बचना चाहिए, और थर्ड ऑप्शन से भी बचना चाहिए, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ एबव। ओके,
आई होप कि आपको भी क्वेश्चंस बन रहे हो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ नेशनल प्रोफॉक्सीलेसिस प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डिफिशियंसी। विटामिन ए की डिफिशियंसी से जो अंधता वाली जो बीमारी होती है उसके रोकथाम के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम, उसके लिए कौन लाभार्थी? प्रेग्नेंट वुमेन लाभार्थी है, ओल्ड एज पॉपुलेशन लाभार्थी है, या फिर ऑल चिल्ड्रंस फ्रॉम 6 मंथ टू 6 ईयर, जो बच्चे 6 माह से लेकर 6 साल तक के होते हैं वो लाभार्थी हैं, या फिर एडोलसेंट गर्ल्स मतलब जो किशोरियाँ हैं वो लाभार्थी है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन इसमें लाभार्थी है। तो लाभार्थी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो इसमें बेनिफिशियरी होते हैं, वो इसमें लाभार्थी की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज इन द क्वेश्चन नंबर 4 डिजीज प्रिवेंट बाय इम्यूनाइजेशन इज़ नोन एज। प्रतिरक्षण से जिन रोगों की रोकथाम होती है उन्हें क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन प्रिवेंट डिजीज़, प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ऑप्शन नंबर 3 प्रिवेंशन न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, ऑल ऑफ एबो। ओके, तो आपने अभी जब कोरोना आया था 2019, 20 एंड 21 में जब कोरोना आया तब आपने देखा होगा कि आप लोगों को इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने बोल रहा था ना। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको क्या लगवाना था? वैक्सीनेशन करवाना था। तो इसका आंसर बिल्कुल वैक्सीनेशन वाला हो जाएगा, क्योंकि हमें अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना होता है? वैक्सीनेट करना होता है, या फिर इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने वाले कुछ ऐसी चीज़ें लेना होता है जिससे हमारा शरीर जो है वो इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कर पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। Okay, now the question number 5 is the following are the main cause of PEM amongst children's। ओके, बच्चों में PEM का मुख्य कारण क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है डिलेइंग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, पूरक आहार देने में विलंब, इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टिएशन, संक्रामक एवं ग्रसन, प्राइमरी एनर्जी डिफिशियंसी, प्राथमिक ऊर्जा की कमी, ऑल ऑफ एबो। तो PEM का अगर फुल फॉर्म की मैं बात करूँ तो उसका फुल फॉर्म होता है, PEM का फुल फॉर्म होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रेंट। ओके, ये होता है PEM का फुल फॉर्म, मतलब कि ऐसा फूड या फिर ऐसे भोजन जिसमें प्रोटीन की कमी ना हो। ओके, तो इसमें ऑल ऑफ एबो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन सारे चीज़ों के कारण ही बच्चे में क्या होता है? प्रोटीन की कमी हो जाती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इन द क्वेश्चन नंबर 6 द क्वेश्चन इज विच वैक्सीन इज़ गिवन अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आफ्टर 6 वीक ऑफ बर्थ। मतलब कि जो आपको ऑप्शंस में वैक्सीन के नेम दिए हुए हैं उनको देखकर आपको बताना है कि कौन सी वैक्सीन बर्थ के 6 माह के बाद में लगाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है DPT। अगर कोई महिला साथी होंगी तो वो मुझे बताएंगी क्या DPT बच्चे को 6 सप्ताह के बाद में लगा दी जाती है। DPT की अगर मैं फुल फॉर्म की मैं बात करूँ तो DPT का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पेरिटोटिस टीटनेस, मतलब कि टीटनेस का इंजेक्शन होता है। ओके, सेकेंड है OPO की अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। ओके, OPO का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट ऑप्शन में बोला है BCG इफ़ नॉट गिवन एट बर्थ। BCG का जो टीका है वो कब लग जाता है? बर्थ के टाइम ही लग जाता है। अगर नहीं लगा है तो उसे क्या 6 सप्ताह बाद लगा सकते हैं बच्चे के बर्थ के? तो यस, इसको भी बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ऑल ऑफ एबव इज़ द राइट आंसर। BCG की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो BCG का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बासिलियस कैपमैथ ग्यूरिन। ओके, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये इसका फुल फॉर्म होता है किसका? BCG का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द
लैटिकेंट वुमेन इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी नीड टू, स्तनपान कर रही महिलाओं को ऊर्जा की आवश्यकता के लिए खालिस्तान ऊर्जा पर आधारित होती है। तो अगर मैं बात करूँ तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको लेंदी आंसर दिख रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन तो उसका आंसर वही वाला होता है ना, राइट आंसर वही वाला होता है, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। इसमें क्या क्या बोला है एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या बोला है। मेंटेनिंग वेट एंड बॉडी कंपोजिशन, भारी एवं शरीर का संगठन कायम रखना, अ लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधियों को एक स्तर देना, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, स्तनपान दूध उत्पादन करना, मतलब कि स्तनपान कर रही महिलाओं की ऊर्जा आवश्यकता खालिस्तान के लिए ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा पर आधारित होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिसके कारण महिला को ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कॉमन डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस, विषाणु से होने वाले रोग कौन से हैं? तो विषाणु के कारण मतलब जो वायरस के कारण होता है, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन तो कोई वायरस के कारण नहीं होता है ना, डायबिटीज़ भी कोई वायरस के कारण नहीं हो रहा है, मोटापा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस जो बीमारी है वो जो है वो वायरस के कारण होती है, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। हेपेटाइटिस के टाइप भी होते हैं ABC, वो मैं आपको कभी और बताऊँगी। एड्स कैसा है? एड्स एक कैसी बीमारी से एक संक्रामक रोग है, हाँ या नहीं आपको बताना है। तो बहुत से बच्चे इसका गलत आंसर देंगे। एड्स जो है वो संक्रामक बीमारी है, ये बात बिल्कुल सही। जब हम एड्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एड्स जो है वो संक्रामक बीमारी की कैटेगरी में आता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोलना है कि जो ट्यूबरकुलोसिस वार्ड में स्वास्थ्य कर्मचारियों को जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनाने के लिए चाहिए उसमें शामिल होते हैं। मतलब जो वार्ड होता है उसमें जो स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं, मतलब जो नर्सेस होती है जो डिलीवरी के टाइम में वार्ड में प्रेजेंट रहती है, उनको कौन कौन सी चीज़ें पहनना कंपलसरी होता है। फर्स्ट होता है N95 रेस्पिरेटर, सेकंड होता है सर्जिकल मास्क, थर्ड है उपरोक्त सभी, और फोर्थ है रसोई का एप्रॉन, मतलब जो एप्रॉन होता है। तो इसमें ऑल ऑफ अबव इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ऑफ अबव इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, रसोई का एप्रॉन नहीं होता है, वो उन लोगों का दूसरा वाला एप्रॉन होता है ना। तो सर्जिकल मास्क तो ज़रूरी है और N95 रेस्पिरेटर भी बहुत ज़रूरी होता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, अ फार्मास्यूटिकल या फिर फार्मालॉजिकल डोज, मेगा डोज ऑफ द विटामिन इज डिफाइंड एज एन इनटेक मोर देन, विटामिन की फार्माकोलॉजिकल खुराक मेगा खुराक को खालिस्तान से अधिक के अंतर्ग्रहण के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब जो फार्माकोलॉजिकल खुराक जो होती है, मतलब विटामिन की जो खुराक होती है वो किससे कितना गुना है बोल रहे हैं, तो वो 10 टाइम्स ऑफ RDA होता है। ठीक है, RDA से 10 गुना वो डोज होती है। तो ये थी हमारा आज का सेशन जिसमें हमने 11 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया न्यूट्रिएंट एंड हेल्थ के। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी डाउट्स हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।